हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, अपने लास्ट क्लास के अंदर अपने परिनालिका की बेसिकली बनावट के बारे में पढ़ा था कि परिनालिका कैसे बनी होती है और इसको कैसे बनाया जाता है। आज अपना टॉपिक है उसी परिनालिका में आगे बढ़ते हुए कि अनंत लंबाई की परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो। कि अनंत लंबाई की कोई परिनालिका है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। ठीक है, और वो भी कहाँ, उसके भीतर, क्योंकि कोई भी आदर्श परिनालिका होगी उसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। इस कारण अपना टॉपिक का नाम भी यही है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एन इन्फिनिटी लॉन्ग सोलेनोइड। ठीक है, देखो ये एक आदर्श परिनालिका का डायग्राम है भाई। आदर्श परिनालिका को अपने ऐसे दर्शाते हैं, तो अपने कहते हैं भाई आदर्श परिनालिका का एक लंब काट चित्र प्रदर्शित किया गया है कि आदर्श परिनालिका का डायग्राम। अब देखो कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो अपनी यहाँ पर टाइम बच जाए इस कारण मैंने थोड़ा पहले लिख लिया है, क्योंकि थ्योरी में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो ये डायग्राम किसका हो गया, आदर्श परिनालिका का लंब काट चित्र प्रदर्शित किया गया। ठीक है, अपने कहा कि यदि कोई परिनालिका है जिसकी त्रिज्या क्या है, r की तुलना में इसकी लंबाई अत्यधिक हो, कि कोई ऐसी परिनालिका जिसकी रेडियस के कंपैरिजन में उसकी लंबाई वो क्या है, बहुत ज्यादा है, तो उस परिनालिका को अपन अनंत लंबाई की परिनालिका मान सकते हैं। उसको क्या मान सकते हैं, अनंत लंबाई की परिनालिका। ठीक है, तो अनंत लंबाई की परिनालिका की क्या खासियत हुई कि यदि किसी परिनालिका की त्रिज्या स्मॉल r की तुलना में इसकी लंबाई अत्यधिक होने पर इसे अनंत लंबाई की परिनालिका माना जाता है। अनंत लंबाई की परिनालिका के सिरे नहीं होते। अब सिरे तो होने को तो होते हैं, लेकिन आपने नाम ही अनंत लंबाई का दे दिया, तो आप उनके सिरों का भाई कहां से शुरुआत मानेंगे और कहां उसका अंत मानेंगे। इस कारण जिसकी लंबाई अनंत है उसके सिरे अपने नहीं मानते। तो ये चीज अपने कही कि अनंत लंबाई की परिनालिका के सिरे नहीं होते। ठीक है, जिस कारण परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। वैसे भी परिनालिका का मुख्य उपयोग यही होता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना हो तो अपन किसका उपयोग करते हैं, परिनालिका का। ठीक है, तो इसके भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा और बाहर में आपको पहले बता चुका है कि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य। तो अपने कहते हैं परिनालिका के बाहर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। तो ये तो अपने एक बेसिकली अनंत लंबाई की परिनालिका क्या होगी और उसका के बारे में पढ़ा। अब अपना शुरू करते हैं अपने की अनंत लंबाई की परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। ठीक है, अपन बात करें कि उपरोक्त चित्र में कैपिटल एल लंबाई, उपरोक्त चित्र में कैपिटल एल लंबाई तथा कैपिटल एन फेरों, कैपिटल एल लंबाई तथा कैपिटल एन फेरों वाली परिनालिका को दर्शाया गया है। ठीक है, दर्शाया गया है। पहली बात मतलब जो अपने डायग्राम में उस जो डायग्राम बनाया है इसकी लेंथ कितनी मान ली अपने, कैपिटल एल, और उसमें फेरे कितने हैं इसके, एन की एक परिनालिका दर्शाई है। ठीक है, आगे जब परिनालिका में धारा आई प्रवाहित होती है, करंट फ्लो करते हैं, धारा आई प्रवाहित होती है, तो परिनालिका के भीतर या अंदर, एक ही बात है, के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के भीतर क्या अंदर एक समान होता ना, सम चुंबकीय क्षेत्र, तो सम वर्ड काम में ले लिया, सम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, सम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है,
उत्पन्न होता है। जब करंट फ्लो करेंगे तो अंदर क्या होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को करना क्या है कि अपने को ज्ञात यही करना है कि इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो अपन आगे लिखेंगे परिनालिका के भीतर, परिनालिका के अंदर, परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना है, को ज्ञात करना है। ये अपना डेरिवेशन का भाई उद्देश्य है। अपना उद्देश्य क्या, अपने कहा कि जो एक डायग्राम लिया आपने, इसमें परिनालिका की लंबाई क्या है, कैपिटल एल, और फेरों की संख्या क्या मान ली अपन ने, कहा कि एन फेरों वाली एक परिनालिका दर्शाई गई है। कि अपन कहे जब परिनालिका में करंट आई फ्लो होगी तो परिनालिका के अंदर क्या होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, और अपने को एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो शुरू करें अपन। और यूज किसका करेंगे, एम्पीयर नियम का। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अपन बात करें सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम एक आयताकार, आयताकार PQRS, एक आयताकार PQRS एम्पियर पास, एम्पियर पास की कल्पना करते हैं, की कल्पना करते हैं। सबसे पहले तो आपको भी पता है कि एम्पियर का नियम लगाना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए, एम्पियर पास, और यहाँ पर अपने क्या लिया, आयताकार PQRS। देख लो आपको जो डायग्राम में बना रखा है PQRS, ऐसा अपने एक एम्पियर पास की कल्पना करी है। ठीक है, अब देखो एम्पियर पास ले लिया, और तो अब एम्पियर का नियम लगाते हैं। तो अपन कहते हैं नीचे एम्पियर के नियम से, एम्पियर नियम से। एम्पियर नियम क्या कहता है कि एम्पियर पास से जो है उससे में के कारण जो परिबद्ध जो आपका चुंबकीय क्षेत्र डॉट डीएल, मतलब क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई का कौन सा है, ये अदिश गुणनफल है। ये किसके इक्वल होगा, म्यू नोट सम ऑफ आई, मतलब परिबद्ध। तो यहाँ पर क्या लगा दो, पी क्यू आर एस, कौन से पास में लगाया अपन ने, पी क्यू आर एस में। अब देखो आपने एम्पियर पास तो ले लिया, अब अपन ने कहा कि भाई पी क्यू आर एस एम्पियर पास है, इसमें के कारण जो आपका अपने ज्ञात क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो अब देखो अपन ने पी क्यू आर एस में अपन ऐसा भी कह सकते हैं पी टू क्यू, क्यू टू आर, आर टू एस, एस टू पी, अपन ऐसे भी इसको लगातार यूज कर सकते हैं। तो पी क्यू आर एस को अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से पी। तो अपन इसको इस टाइप से लिख लिया, तो आपका इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि समाकलन P टू Q, ठीक है, P टू Q B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। फिर अगला क्या आ जाएगा, समाकलन एम्पियर पास कहां से ले लें, Q से R, Q से R B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, प्लस फिर क्या आ जाएगा R टू S B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, और लास्ट में कहा जाएगा S से P। तो पूरा हो गया ना, S से P B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नोट सम ऑफ I। जो आपका एम्पियर पास था PQRS, उसको ही अपने क्या लिख दिया कि P टू Q, Q टू R, R टू S, S टू P। ठीक है, तो ये PQRS को अपने इस टाइप से भी समाकलन कर सकते हैं। अब ये सारे अदिश गुणनफल है, तो अपन इसको क्या लिख दें, कोस थीटा के पदों में इसको फॉर्मूले को अपन लिख दें। तो अपन कोस थीटा के पदों में लिखें, तो आपको पता होना चाहिए कि P से Q मतलब ये है आपका PQ। तो इस स्थिति में आपको पता है B चुंबकीय क्षेत्र, आप चुंबकीय क्षेत्र रेखा है आपके सामने है, तो चुंबकीय क्षेत्र और DL के बीच में थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। जब Q से R जाएंगे तो थीटा कितना बन जाएगा, देखो चुंबकीय क्षेत्र इधर है, ये इधर, तो थीटा क्या आ जाएगा 90। R से S के अंदर क्या होगा कि आपका जो R से S वाली भुजा है वो चुंबकीय परिनालिका के क्या है, बाहर है,
आर से एस परिनालिका की क्या है, बाहर है, तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, 0। और एस से पी आओगे तो वापस थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो अपन यहां पर इसको अगर आगे सोल्व करें तो देखो, आगे सोल्व करने के लिए अपन क्या करें, समाकलन, समाकलन पहला क्या था, P से Q, तो समाकलन पी क्यू अपन लिखेंगे बी डी एल कोस 0 डिग्री प्लस अगला क्या आ जाएगा, Q से R, Q से R बी डी एल कोस की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री, लंबवत हो जाएंगे। फिर थर्ड आएगा वो आ जाएगा प्लस R से S, तो ये क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बाहर 0। और अगला क्या है आपका S से P, S से P तो आप लेंगे बी डी एल कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नोट सम ऑफ आई। आपको पता है कि जो आपके आयताकार पास है उसमें जो ऊर्ध्वाधर वाली भुजा है वहां पर तो 90 डिग्री बनेगा, और एक भुजा क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, तो ये तीनों का तो क्या हो जाएगा, 0, और सिर्फ बचा कौन सा, प्रारंभ वाला बी डी एल कोस 0 डिग्री। तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, देखो समाकलन पी क्यू बी डी एल प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू म्यू नोट सम ऑफ आई। ठीक है, अब आप भी जानते हैं कि भाई सब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बी समाकलन डी एल पी से क्यू इज इक्वल टू म्यू नोट सम ऑफ आई। अब आपकी जो आयताकार जो दी है उसकी लंबाई आपने क्या ले रखी है, एल, तो आप इसको एल ले सकते हो। तो अपन कह देंगे कि यहाँ पर कि समाकलन P से Q है उसकी dl, इसकी लंबाई क्या मान ली अपने समाकलन की, L, तो अपने पास आएगा B इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नोट सम ऑफ आई। ठीक है, अब अपन कहे कि यदि परिनालिका में एकांक लंबाई में फेरों की संख्या इतनी है तो वो आप इसको आप चाहो तो वो चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया, तो अपन कहते हैं और प्रवाहित धारा अपन क्या कर ले, प्रवाहित धारा के रूप में चेंज करना चाहे तो उसमें कर लो, या फिर अगर फेरों की संख्या लेना चाहे तो देखो फेरों वाली कंडीशन में लगा देता हूं मैं आपको। मैं कहते हैं कि यदि परिनालिका परिनालिका यदि परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बराबर क्या मान लिया, स्मॉल एन। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या मान ली, स्मॉल एन। ठीक है, तो स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल एन अपॉन एल, क्योंकि टोटल फेरे क्या माने थे आपने परिनालिका में, कैपिटल एन, और लंबाई क्या मान ली थी, कैपिटल एन। ठीक है, अतः परिनालिका की लंबाई, एल लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर क्या हो जाएगा, एन इंटू स्मॉल एल, या बराबर लिख सकता हूं कैपिटल एन अपॉन एल इंटू स्मॉल एल। ठीक है, तो ये होगी आपकी फेरों की संख्या। ठीक है, अच्छा अब बात करें कुल धारा, एम्पियर पास में परिबद्ध कुल धारा कौन है, सम ऑफ आई, वो किसके इक्वल होगी, तो अपन कहें कुल धारा स्मॉल एल लंबाई में फेरों की संख्या इनटू आई, तो इज इक्वल टू, इसमें फेरों की संख्या आपको पता है ये क्या है, कैपिटल एन अपॉन एल इंटू आई, तो ये सम ऑफ आई की वैल्यू आपकी आ गई, सम ऑफ आई ये आ गया। ठीक है, तो अपन बात कर लें
इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं, पहले वाले का ऊपर आया था, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, फर्स्ट। तो अपन लिखते हैं समीकरण 1 में सम ऑफ आई का मान रखने पर इसमें रखते हैं अपन, तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, देखो सम ऑफ आई की वैल्यू क्या आई है आपके पास, तो लिखा है बी इंटू एल बराबर म्यू नोट इंटू एन अपॉन एल, कैपिटल एल, सॉरी ये क्या है, कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल इंटू आई। तो ये स्मॉल एल से तो स्मॉल एल कैंसिल हो गया, तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नोट एन अपॉन एल इंटू आई, या फिर इसको लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई। ठीक है, ये आपके परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया। अब देखो आपको थोड़ा कम समझ में आया तो मैं दोबारा एक बार थोड़ा रिपीट करता हूं। भाई अपन ने एक आयताकार पास लिया, आयताकार पास था, उसमें वो आयताकार पास का नाम क्या दिया, पी क्यू आर एस। देखो इसको आप देख लीजिए डायग्राम को दोबारा, क्या लिया, पी क्यू आर एस। ठीक है, अब अपन लिया तो अपने कहा कि इसका समाकलन, तो अपने कर दिया समाकलन पी क्यू, फिर अगला कर दिया समाकलन क्यू से आर, फिर कर लिया आर से एस और फिर एस से पी। अब देखो पी से क्यू वाली स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र और इसकी लंबाई दोनों क्या है, समदिश। देखो चुंबकीय क्षेत्र भी यही दिखा रहे हैं अपन इस साइड में, और पी से क्यू की लंबाई भी क्या आएगी इस साइड। तो इस स्थिति में थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0 डिग्री। लेकिन क्यू से आर में आपकी लंबाई चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत, तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 90 डिग्री। आर से एस वाली भुजा है, ये आपके परिनालिका की क्या है, बाहर स्थित है, तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, 0। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या होगी, 0। तो मैं आपको यहाँ पे लिख भी सकते हैं अपने कि यहाँ बी बराबर क्या होगा, 0। ठीक है, और फिर आ गया एस से पी, फिर आपके चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत। तो देखो चार भुजाओं में आप देखो कि सिर्फ पी से क्यू वाले में थीटा 0 है, बाकी आर से क्यू से आर और एस से पी ये दोनों लंबवत, तो यहाँ तो थीटा 90 है, तो कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो यहाँ इनका समाकलन तो शून्य थीटा के कारण आ जाएगा। आर से एस वाला है, इसका 0 किस कारण आ रहा है, क्योंकि ये आपके परिनालिका के बाहर स्थित है, बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, 0। ठीक है, तो जैसे आप ये फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करेंगे, तो देखो यहाँ पर अपन ने इसमें थीटा 0 डिग्री लिया, इसमें 90, थर्ड वाले के अंदर आर से एस बी की वैल्यू 0 और इसके अंदर फिर क्या हो गया, 90। तो ये यहां से अपने पास इसका समाकलन करेंगे तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब ये जो आपका डीएल का समाकलन एल किसका बना, पी क्यू भुजा, जो आयताकार पास है उसमें पी क्यू भुजा की लंबाई एल है। ठीक है, अच्छा परिनालिका की टोटल लंबाई अपन ने क्या ली थी, कैपिटल एल। तो हमने कहा कि यदि परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन है, तो स्मॉल एन बराबर क्या होगा, कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एल। ठीक है, अब अपने को फेरे कितने चाहिए, अपने को तो जितना एम्पियर पास लिया उतने के अंदर के चाहिए, तो एम्पियर पास कितने का है, स्मॉल एल लंबाई का। तो हमने कहा स्मॉल एल लंबाई में फेरों की संख्या, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या इंटू लंबाई, तो अपने स्मॉल एल लंबाई के फेरों की संख्या आ गई। अब उतने फेरों में प्रवाहित धारा निकाल लो, तो कुल धारा सम ऑफ आई किसके होगा, एल लंबाई में फेरों में की संख्या इंटू धारा, क्योंकि एक फेरे में धारा आई है तो एन फेरों में क्या हो जाएगी, तो अपने एल लंबाई में जो भी फेरे होंगे उसको मल्टीप्लाई करके अपने धारा की का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, इस धारा का मान अपने इसमें रख दिया समीकरण 1 में, तो सम ऑफ आई आ गया। सम ऑफ आई क्या है, स्मॉल एल लंबाई में प्रवाहित धारा, और स्मॉल एल लंबाई में जितने फेरे हैं उन फेरों को अपन ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो एल लंबाई में फेरों की संख्या इंटू प्रवाहित धारा एक फेरे में, तो ये आपका सम ऑफ आई की वैल्यू रखी, तो अपने पास बी बराबर आ गया म्यू नोट कैपिटल एन अपॉन एल आई, या म्यू नोट स्मॉल एन आई। ये आपकी अनंत लंबाई की परिनालिका में का चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, अब हम आपको आज के लिए क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन आप सुने और आंसर कमेंट के रूप में बताएं। ठीक है, क्वेश्चन है, एक परिनालिका में आई विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, कि किसी परिनालिका में आई विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र बी है। परिनालिका की लंबाई व फेरों की संख्या को दुगुना करते हैं, लंबाई व फेरों की संख्या को दुगुना कर दें तो वही चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए प्रवाहित धारा
को करना पड़ेगा। अपने क्या कर दिया, इसमें लंबाई और फेरों की संख्या को डबल कर दिया और हम चाह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र पहले जितना ही प्राप्त होना चाहिए। तो हमने उसमें पूछा है कि जिसके लिए प्रवाही धारा करनी पड़ेगी फर्स्ट 2i, सेकंड i, थर्ड i/2 और फोर्थ है i/4। ठीक है, चारों ऑप्शनों में जो भी सही है उसको सोल्व करके आप आंसर कमेंट के रूप में बताएं। ठीक है, तो ये था अनंत लंबाई की परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। कुछ नहीं करना पड़ा, आपको एक आयताकार पास लेना पड़ा, एम्पियर पास, फिर अपने उसका समाकलन किया तो दो भुजाएं तो लंबवत होने के कारण थीटा का मान 90 डिग्री आ गया। एक भुजा आपकी परिनालिका के बाहर थी तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र 0 हो गया। सिर्फ एक भुजा थी जो आपकी परिनालिका के भीतर थी और जिसमें थीटा की वैल्यू क्या थी, 0 डिग्री। तो उसके कारण सिर्फ B इंटू एल आपको प्राप्त होकर ये अपने आगे सॉल्यूशन के लिया और टोटल करंट की वैल्यू इसमें कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो गया B बराबर म्यू नॉट NI। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।